नाम है। हिंसा होती दुखकारी, अहिंसा प्रमोदकारी। जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवर्णी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी। आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिन वर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मिटे दुख सब का तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए। उन्हीं की गाथा हम गाए, वीर गुण गाओ। मिलकर आज वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री नवनाथ मलजी महाराज साहब की सदाकाल जय हो, विजय हो। श्रमण सूर्य दिव्य विभूति, भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक, श्रद्धेय गुरुदेव मर्दर केसरी 1008 श्री मिश्री मलजी महाराज साहब तथा लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरण कमलों में नमन बंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, मरुदरा भूषण शासन गौरव पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनि राजों के पावन चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। धर्मानुरागी सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के बाल्यकाल की कथाओं को आप श्रवण कर रहे हैं। 3 लोक के नाथ बनने वाले प्रभु महावीर अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से अपने माता पिता का सुयोग्य पुत्र बनते हुए जगत के जीवों को तारने का सुगम मार्ग सुझा रहे हैं। महावीर प्रभु के जीवन का छोटा से छोटा उदाहरण भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणाप्रद और आदर्श के समान है। घटनाएं घटती है और मानव उन घटनाओं से सीख लेते हैं। जिसके जीवन में घटनाएं नहीं घटती है तब तक जीवन का उत्कर्ष भी नहीं होता है। कहते हैं ना कि जीवन में किसी प्रकार का हादसा जब होता है तब आदमी सावधान हो जाता है। जब तक धोखा नहीं खाता है तब तक वो संभल करके काम भी नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से महावीर के जीवन की एक एक घटनाएं हमें संभलने की प्रेरणा देता है, हमारे जीवन को सुधारने की प्रेरणा देता है और निर्भय की साधना करने के लिए बार बार प्रेरित करता है। महावीर प्रभु के जीवन की एक घटना को आप सुनिए। कुंडलपुर शहर का राज्य की ओर से संरक्षित एक विशाल काय गजराज था। ऐसा गज जो युद्ध के समय में स्वयं भी युद्ध के रूप में आरूढ़ होता था और शत्रुओं का संहार करता था। विशाल काय उसका देह
शरीर बल से संपन्न ऐसा गजराज मदोन्मत्त होकर के शहर का नाश करने के लिए निकल पड़ा। कहते हैं कि हाथी जब मदोन्मत्त हो जाता है तो वो किसी के भी नियंत्रण में नहीं आता है। और हाथी के विषय में इतिहास के अंदर बहुत सारी बातें उल्लेखित है। हाथी के लिए बहुत सारी उपमाएं भी क्या है, अलंकृत किए जाते हैं। और गज को एक श्रेष्ठ प्राणी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। और हमारे आगम के अंदर गज सुकुमार का नामकरण भी गजराज के कोमल तालु के आधार पर ही क्या है, रखा गया था। और उसके अलावा मेघ मुनि ने पूर्व भव के अंदर हाथी के भव के अंदर एक खरगोश की जीव दया की रक्षा के लिए अपने जीवन को झोंक दिया था। तिर्यंच प्राणी का भी जैन धर्म के साथ अनादि से संबंध रहा है। और महावीर प्रभु के जीवन की एक घटना प्रस्तुत होती है। छोटी सी उम्र के अंदर महावीर प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ, बाल मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे कि तभी वह हाथी मदोन्मत्त होकर के शहर का विनाश करने लगा। जो भी सामने आता उसका नुकसान कर देता, पिल्लरों को तोड़ देता, खंभों को नुकसान कर देता, वृक्षों को जड़ से उखाड़ देता। कोई भी शस्त्रधारी सैनिक आता तो उसको उठाकर फेंक देता था। और उनके महावत भी उनके ऊपर अंकुश नहीं रख पा रहे थे। जिधर महावीर प्रभु अपने बाल मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे, वहीं पर वो हाथी क्या है, दौड़ा चला आता है। हाथी को इस प्रकार आता देख सारे मित्र घबराकर इधर उधर भाग गए, परंतु महावीर निर्भय की साधना कर धारे थे। वो जानते थे कि कोई भी जीव तब तक हमारा अहित नहीं करेगा जब तक हम उसका अहित नहीं करेंगे। उन्होंने जैसे ही वो हाथी महावीर पर आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हुआ तो महावीर प्रभु सीना तान करके उसके सामने क्या है, वज्र की भांति कठोर रूप में वहां पर खड़े हो गए। और जैसे सूंड से वो प्रहार करने की कोशिश करने लगा, उसी के सूंड पर पैर रख करके उसके मस्तक के ऊपर चढ़कर बीचों बीच में ऐसा प्रहार किया कि जो गजराज का मद चढ़ा हुआ था वो एक ही पल में क्या हो गया, नीचे उतर गया। और हाथी का जो उपद्रव था वो एक ही पल में शांत हो गया। और महावीर प्रभु के इस दृश्य को देख करके नगरवासी सभी जय जयकार करने लगे और अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगे कि हमारे कुंडलपुर के अंदर बाल रूप में युवराज राजकुमार इतने बलशाली है कि एक विशाल हाथी को भी क्या कर देते हैं, नियंत्रण में कर लेते हैं। ये घटना चारों तरफ फैलने लगी, माता के पास भी पहुंची। मां चिंतित होने लगी, पिता परेशान होने लगी कि ऐसा साहसिक कार्य करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, कोई प्रकार से नुकसान हो जाएगा, शारीरिक अहित हो जाएगा। सब कुछ जानते हुए भी मोह के अंदर क्या है, वो डूबे हुए थे। पर महावीर ऐसे निर्भयी थे कि छोटी उम्र के अंदर भी किसी चीज से भयभीत होने वाले वो नहीं थे। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे संतानों के अंदर निर्भय की उत्पत्ति होनी चाहिए। किसी भी जीव से न डरने की शिक्षा हमारे संतानों के अंदर होनी चाहिए। आजकल के बच्चे बड़े विचित्र हैं, बड़े शंकाशील हैं कि अपने भीतर के अंदर साहस होते हुए भी उस साहस को प्रकट करने का क्या नहीं रखते हैं, सामर्थ्य नहीं रखते हैं। पुराने जमाने के अंदर आपके बुजुर्ग माता पिताओं ने आपको इस ढंग से ढाला कि आप छोटी उम्र के अंदर भी बड़े बड़े क्या है काम करते थे, सक्षम बन जाते थे। और आज के बच्चों को आप बाजार के अंदर 1 किलो चीनी खरीदने के लिए भेजो, शक्कर खरीदने के लिए भेजो, बच्चा क्या मांगेगा, क्या मांगेगा,
गाड़ी की चाबी दो, कौन सी दुकान में जाना है, रास्ता हमें बताओ, पैसा हमें दो। दुकान वाला कुछ कह देगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मुझे सहन नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास क्या है, निम्न रूप से हो गया है। और पहले जमाने में क्या होता था, बच्चा कहे मुझे डर लग रहा है तो माँ बाप दो थप्पड़ लगाते और उसी में डर क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। 1 किलो शक्कर लाने के लिए बच्चे को भेजते थे और बच्चा अपने आप, चाहे पैसे देकर के लाए, चाहे उधार में लेकर के आए या किसी भी रूप में लेकर के आए, पर कार्य को संपन्न करके आने में क्या रखते थे, हौसला रखते थे। पर आज के बच्चों में कार्य को संपन्न करने का क्या नहीं है, जज्बा नहीं है, भीतर का विकास नहीं हो रहा है, निर्भयता उनके अंदर नहीं है, दुनिया के सामने खड़े रहने की उनकी ताकत खत्म होती जा रही है। जीवन इतना फास्ट चल रहा है कि वो संबंधों को महत्व ही नहीं समझ पा रहे। जिस भारत देश के अंदर माता पिता और गुरु को भगवान के समान पूजा जाता था, उसी भारत देश के अंदर सुनने को हमें मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप तक की हत्या कर रहे हैं। ये घटनाएं क्यों प्रस्तुत होती है, ये घटनाएं क्यों जन्म लेती है? कहीं ना कहीं हम माता पिताओं के अभिभावकों का अपने संतानों के अंदर उचित संस्कारों का बीजारोपण न होने की वजह से ये घटनाएं क्या लेती है, जन्म लेती हैं। और आजकल तो ऐसा वातावरण बन चुका है कि बच्चे लोग घर के खिलौने बन करके रह गए हैं, ना बाहर आना, ना बाहर की दुनिया देखना। और मैं तो ये मानता हूं कि उदयपुर के अंदर तो बच्चों लोगों का काल पड़ चुका है। प्रवचन हम रोजाना देते हैं, महीना 1.5 महीना हो गए, परंतु अब तक हमने 15-20 से ज्यादा बालकों को भी स्थानक के अंदर नहीं देखा है। तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी माता पिता की भी है और साधु संतों की भी है कि संतानों का स्थानकों के अंदर क्या हो रहा है, प्रवेश अभाव हो रहा है। और जिस वजह से फिर हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी धर्म के अंदर नहीं आती है, नौजवान प्रवचन सुनने नहीं आते हैं। जब शुरुआत में ही नींव उनके भीतर नहीं रहेगी, प्रारंभ के समय में ही धर्म का बीजारोपण नहीं होगा, तो उन बालकों का आगे जाकर के क्या नहीं होगा, विकास भी संभव नहीं होगा। दूसरा, आजकल सामाजिक स्तर पर ऐसे बुद्धि वाले लोग भी आ गए हैं कि जो समझते हैं कि बच्चों का स्थानकों के अंदर कार्यक्रम करना फिजूल का काम होता है। होते हैं, पॉजिटिव भी लोग होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, सभी तरह के होते हैं। बालक हमेशा धर्म के मार्ग पर आकर्षित तभी होंगे जब उनको आप लुभा सकने में सक्षम हो। बालक क्यों आएगा स्थानक में, क्या लेना देना है उसे, क्या काम है उसे? बालक जब स्थानक में नहीं आता है तो उसे लाने के लिए हमें प्रलोभन देना पड़ेगा। बालक का चित्त आकर्षित करने के लिए उसको हमें खिंचाव का मार्ग अपनाना पड़ेगा। चाहे उपहार देकर के बुलाओ, चाहे खेल के बहाने बुलाओ, चाहे प्रतियोगिता के माध्यम से बुलाओ या शिविरों के माध्यम से बुलाओ, पर आकर्षण के अभाव में बालक धर्म स्थान में क्या है, कदम नहीं रख रहे हैं। क्योंकि उनका शिक्षा का जीवन ऐसा बन चुका है कि उन्हें धर्म स्थान में आने का क्या नहीं है, समय प्राप्त नहीं होता है। जो समय धर्म स्थान में आने का था, खेल कूद का समय था, वो ट्यूशन वगैरह ने क्या है, उस समय को खा लिया है, खत्म कर दिया है। पहले जमाने में क्या करते बच्चे, सुबह 7 बजे स्कूल जाते, 6 बजे स्कूल जाते और 11 बजे तक स्कूल से क्या हो जाते थे, मुक्त हो जाते थे। और स्कूल से आया, घर में बस्ता रखा, रोटी वगैरह खाई और दुकान में जाकर के अपने पिता का क्या बटोरते थे, काम काज में हाथ बटोरते थे। और 4 बजते ही खेल कूद का समय, पाठशाला जाने का समय, साधु संतों के पास बिताने का समय, और शाम को माता और दादा पिताओं के पास बैठ करके सामायिक आदि की क्या करते थे, क्रियाएं करते थे। आप भी इतने सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपने भी ऐसी जीवन शैली को क्या है, जिया होगा, परंतु आपने भावी संतानों के अंदर
ऐसी जीवन शैली का दर्शन नहीं करवाया। फिर हम सुनते हैं बेटे कपूत हो गए, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, अलग हो गए, थलग हो गए, माँ बाप को इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते। जब हम उन्हें ऐसे नहीं डालेंगे, परिवार के सूत्र में जीना नहीं सिखाएंगे, तो वो बालक क्या होंगे? स्वच्छंद के आचरण वाले ही होंगे। वो बिगड़ना उनका क्या होगा? निश्चित रूप से होगा। आज प्रवचनों के माध्यम से हम आपको हमेशा से कहते आ रहे हैं कि बच्चों को आप अपने जीवन कैसा जिया वैसा जीवन जीना सिखाओ। आधुनिक अंधानुकरण के अंदर जीना मत सिखाओ। हमने पिछले वर्ष चेन्नई के अंदर देखा कि माताओं में इतनी प्रतिस्पर्धा होती है बच्चों को केवल भौतिक शिक्षा देने के लिए। आप आश्चर्य करोगे कि पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की फीस 5-5 लाख रुपए तक, 5-5 लाख रुपए तक पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की फीस। और किस वजह से पता है आपको? पड़ोस की बहन का बेटा जिस स्कूल में जाता है, मेरा बेटा भी कहां जाए? उसी स्कूल में जाए, चाहे वहां पर जाकर के संस्कारहीन हो या कुछ भी हो, परंतु प्रतिस्पर्धा के चलते बालकों का जीवन क्या कर रहे हैं? हम खत्म कर रहे हैं। उन्हें दुनिया दिखाओ, फील्ड वर्क दिखाओ, उन्हें चार दीवारी में कैद न करके इस दुनिया का दर्शन कराओ। हमारे इस भारतीय संस्कृति के अंदर बच्चों में संस्कार ऐसे दिए जाते थे कि माता उसे करुणा, दया और संस्कारों में प्रदान करती थी। यानी कि बच्चों के अंदर दया भाव जगाना, करुणा भाव जगाना, नम्रता को जगाना, उसके अंदर हृदय के अंदर जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव जगाना, ये सब माताओं का काम था। पिता क्या करते थे? उसे साहस देते थे। व्यापार कैसे करना, तलवार कैसे चलाना, चार लोगों के सामने कैसे बातचीत करनी, समाज में प्रतिष्ठा का उपार्जन कैसे करना, सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंदर कैसे अपने दायित्व को निभाना, और किस प्रकार से दुनिया के अंदर जो संघर्ष की लहरें आती है, उन संघर्ष की लहरों में चट्टान की भांति किस प्रकार से अडिग रहना, ये सब गुण कौन देते थे? पिता देते थे। और सदगुरु क्या देते थे? आत्मा का ज्ञान देते थे और उस बालक को आत्मिक शांति का मार्ग प्रदर्शन करते थे। और आज की इस दुनिया में सब कुछ क्या हो गया है? खत्म हो गया है और उल्टा हो गया है। माताएं मैत्री का भाव नहीं देती है, दया का गुण नहीं देती हैं, और पिता लोग उसे शिक्षाओं से क्या रख रहे हैं? इतना व्यस्त रख रहे हैं कि वो जीवन के सामने, किसी के सामने टिकने के लायक नहीं बनते हैं। आप सोचते हो कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो नाम कमा लेगा। नाम ऐसे नहीं कमाया जाता है। बच्चा नाम तब कमाएगा जब अपने पिता का सामाजिक अवदान को विरासत के रूप में आगे लेकर के जाता है। पिता ने 1 करोड़ कमाया, पीछे बेटा 10 लाख कमाए या 10 करोड़ कमाए, ये कोई मायने नहीं रखता है। चाहे 10 करोड़ कमाए, 20 करोड़ कमाए, वो उनके खुद के घर काम आएगा। परंतु पिता अच्छे सामाजिक सेवाभावी है, समाज के कर्मठ कार्य करता है, और बच्चा भी अगर अपने पिता का सामाजिक अवदान विरासत के रूप में आगे लेकर के जाता है, तो वो ही क्या कहलाएगा? एक सच्चा सुयोग्य पुत्र और सुयोग्य पिता वो कहलाएगा। वैसे ही हम गुरु परंपरा के अंदर भी देखते हैं, सक्षम गुरु का दायित्व बनता है कि वो सक्षम उत्तराधिकारी को जन्म भी देवे। एक सुयोग्य गुरु का नैतिक कर्तव्य होता है कि जिस प्रकार से मैंने समाज की, धर्म की सेवा की है, वैसा ही एक सुयोग्य संचालन इस समाज की धुरा को आगे खींचने लिए क्या है? जन्म देऊं। वैसे ही पिता को भी क्या देना चाहिए? सुयोग्य उत्तराधिकारी देना चाहिए, जो आपके धार्मिक व्यवहारिक रीति रिवाजों को क्या है? आगे लेकर के आगे की ओर बढ़ सके। ये सब कब संपन्न होगा? जब पुत्र ज्यादा से ज्यादा पिता की छांव में रहेगा और शिष्य ज्यादा से ज्यादा गुरु की छांव में रहेगा, तभी वो क्या बनेगा? आगे बनेगा। और आज कैसे जीते हैं? चेले 10 मूंड लिए जाते हैं और 10 ही गुरु से क्या रहते हैं?
दूर रहते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, अपना अलग सिंगाड़ा बना लिया और खुद का नाम कमाने में व्यस्त हो जाते हैं। वैसे गृहस्थों के अंदर भी दो बेटे हैं, तो दोनों बेटे अपनी अपनी लाइफस्टाइल में मशगूल होकर के क्या हो जाते हैं, कट ले लेते हैं, निकल जाते हैं। और चार दीवारियों के अंदर बीच में क्या बन जाती है, क्या बना देते हो आप, दीवार बना करके कमरा नाम का कैद खाना बना देते हैं। और उस कैद खाने के अंदर बच्चा क्या करे क्या नहीं करे उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं होता है। पहले क्या होती थी, एक छत चार दीवार होती थी, और आजकल छत एक है, दीवार चार है, पर बीच में पार्टीशन क्या आ गया है, बहुत सारा पार्टीशन आ गया है। मैं हमेशा से प्रवचन में एक लाइन जरूर कहता हूं कि माता पिता अपने निजी सुख, अपने निजी स्वार्थ के चलते अपने बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। और ये हकीकत है, मान के चलना और अपने जीवन की घटनाओं को टटोल करके देखना, ऐसा बहुत बार आपने किया होगा। महावीर प्रभु के जीवन का उदाहरण चल रहा है, जो हमें अमिट शिक्षा देता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करो, तभी वो दुनिया के सामने क्या हो पाएंगे, टिक पाएंगे, खड़े रह पाएंगे। वरना आने वाला समय इतना भयंकर है, इतना कठिन है, इतना दुर्दांत है कि आपके बच्चों का विनाश करने में क्या रहेगा, वो सक्षम रहेगा। आप अपनी विरासत को इतनी मजबूत करो, इतनी शक्ति संपन्न बनाओ, चाहे दुनिया की कितनी भी हवा के झोंके आए, पर आपके संस्कार उसके जीवन से हट ना पाए। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो महावीर कथा श्रवण करने का हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। वरना हम सुनाए, आप सुन करके कानों को तो अच्छा लगे, पर जीवन में न उतरे तो उन बातों का कोई भी श्रेयस्कर नहीं होता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डाले। और समाज के पदाधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि समय समय पर ऐसा आयोजन करे कि जिसके अंदर हमारे समाज के बच्चे स्थानक में आ सके, और उस शिविर के अंदर भाग लेने के लिए वो क्या रहे, उत्साहित रहे, लालायित रहे। ऐसा आयोजन करेंगे तो हमारी भावी संतति धर्म के मार्ग पर क्या रहेगी, अग्रसर बनती रहेगी। इसी के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। सम्मोह धूलि हरणे समीरम माया रसादार